हेलो नमस्कार मेरे शेरनियो दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आइए आज की इस क्लास में हम लोग जो है वास्तविक संख्या को स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 10th का यूनिट 1 है, अर्थात पहला अध्याय है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों के बीच एक काफी अच्छी लाइन लिखी गई है कि लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा इस लाइन को बच्चों। लिखा हुआ है अच्छे रिजल्ट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए हमें बातों से नहीं रातों से लड़नी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप इस बार टारगेट कर रहे हो बच्चों कि 450 से प्लस मार्क्स हमें लाने हैं बोर्ड एग्जाम में, और हम आपको आज की इस फर्स्ट क्लास से जो है हम आप लोगों को मैथ में बताएंगे कि 100 में 100 मार्क्स कैसे आप ला सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, आपके अंदर में एक जुनून भरना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो। आज जो है हम इस वीडियो में जो है वास्तविक संख्या को डिस्कस करने वाले हैं। जरा ध्यान से समझिए बाबू क्या लिखा हुआ है। वास्तविक संख्या, इसकी जो अंग्रेजी होती है उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। बच्चों ध्यान से समझो कि ये रियल नंबर होता क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को बच्चों हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है। इसी को हम कहते हैं कौन सी संख्या बच्चों, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है कि सर वास्तविक संख्या तो आप हमें बताएं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। अब सर ये परिमेय संख्या क्या होती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बालक कि परिमेय संख्या क्या होता है। जिसे हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्लियर। उसके बाद आता है एक अपरिमेय संख्या। बालक ये अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो बच्चों अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम P बाय Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √2। क्या इसको हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं? जी नहीं सर, इसे हमें P बाय Q के रूप में इसे नोट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से √3 क्या हम इसको P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं? तो बच्चों इसे भी हम P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से √7, काफी सारे एग्जाम्पल इस तरह से आप लोगों को मिलेंगे। बट वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिसमें ये वाला भी आएंगे, ये भी आएंगे, 0 भी आएंगे, 7/4 भी आएंगे। कोई भी संख्या आप ले लें, सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। रीजन ये है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं बच्चों। यहाँ देखिए एक चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ लिखा है प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहां से अभी आप लोगों का जो एक मॉडल पेपर जारी की गई है, उस मॉडल पेपर में भी यहां से प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। अब वो चीजें कहां पे पूछा गया, ध्यान से समझिए। यहां देखिए लिखा हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, तो A बराबर फॉर्मूला एक आप लोगों को ध्यान रखना है, A बराबर होता है BQ प्लस R। बच्चों ये जो अभी आप लोगों को बताए हम, ये अभी के टाइम में 2023 में जो आप लोगों का मॉडल पेपर जारी की गई है क्लास 10th के बच्चों का, यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, डायरेक्ट यही सेम प्रश्न उठा करके डाल दिए गए हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे। और काफी सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, इस चीज को स्किप कर देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में ही ये दिया हुआ है। आप इस चीज को अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका फर्स्ट पेज है और इसी में ये दी गई है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है ना
यहाँ पे दिया हुआ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, और ये वाला जो प्रश्न है डायरेक्ट उठा करके क्या दे दिया है, आपके मॉडल पेपर में दी गई है। तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला जो है ध्यान रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। ये एक वैज्ञानिक है, इसी के द्वारा ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो है दी गई है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सबसे पहले दिया जाता है कि सर आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए HCF निकालना है। सबसे पहला एक्सरसाइज जो है 1.1 की बात करें, एक्सरसाइज आप लोगों का जो आता है 1.1 आता है, और इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि 40, 52 और 12, 75, ये हम उदाहरण 1 की चर्चा कर रहे हैं। 40, 52 और 12, 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, और ये प्रश्न 110% आप हमसे लिख कर ले लीजिए बच्चों कि ये प्रश्न आपके पेपर में छपेगा। आप ये चीज नोट कर ले, ये छप चुका है, ये 100% है कि यहां से प्रश्न आना तय है। तो आप इस प्रोसेस को समझ लीजिए कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम दो संख्याएं दी जाती है तो उसका HCF ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग विधि से आप लोगों को इधर सिखाते हैं, इधर साइड में, कि भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखिए 40, 52 है, तो 40, 52 को आप नोट कीजिए, और ये वाला संख्या तो इसमें भाग दीजिए। 12 है, 576 है, इसको भाग लगाइए। तो ये कितने बार में लगेगा आप देख सकते हैं, यहाँ 4 है, 4 तिया 12, मतलब अप्रोक्स 3 बार में ये लगेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 और हो जाएगा 4 तिया 12। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, इधर हो गया कट्टी कट्टी। फिर इधर से इसको डिवाइड कीजिएगा, ये वाला संख्या यहां डाल के 40, 52, ये HCF भाग विधि वाला प्रोसेस है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा, तो ये कितने बार में जाएगा आप इसको देख सकते हैं। होप सुन 4, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 बार में जाएगा ये। तो 0 हो गया, 18, फिर 1, सॉरी इसको जो है हम थोड़ा सा बच्चों हो जाएगा, ये हो गया 9 चौक 36, 1 37 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, इधर से एक पैसा ले लेंगे तो 15, 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा कट्टी। फिर इससे आपको डिवाइड करना है किसमें, 420 में। 420 में आप डिवाइड करोगे, तो इससे डिवाइड करोगे तो ये 1 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा 272 हो जाएगा, माइनस करोगे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 11, 7 4 11, 48 हो गया, और यहाँ हो गया 1। फिर इससे डिवाइड करोगे इस वाले में तो ये हो जाएगा 272। आप यहाँ देख पा रहे हो, इस तरीके से इसको HCF निकाला जाता है भाग विधि। ये भाग विधि वाला प्रोसेस है। सबसे पहले आप इस चीज से भाग लगाओगे, इसमें 3 बार में लगा, ये इतना आ गया, शेषफल में इतना बच गया। फिर इस संख्या से इस वाले में भाग लगाना है, इसको 9 बार में भाग लगा, ये निकला, उसके बाद माइनस करके ये बचा हुआ है। ये बचने के बाद अब इस चीज में फिर से हम क्या करेंगे, भाग लगा दिए, 1 बार में लगा, इसको माइनस करोगे ये आएगा। फिर यहां से आप क्या करोगे बच्चों, 1 बार में फिर ये डिवाइड होगा, यहाँ हो जाएगा 148, और 148 को फिर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2, 24 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 124 हो गया। अब 148 में फिर से भाग लगा देंगे, 1 बार में लगेगा, 124 हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा कट्टी। 24 से फिर इसमें भाग लगाओगे, इस प्रकार से हम इसको इधर भाग दे देते हैं। 24 से भाग लगाओगे आप किसमें, 124 में, तो ये कितने बार में जाएंगे, तो आप देख लीजिए इसको, 20 500, तो 20 6 बार में जाएगा, 6 चौक 24, 4 हो गया, फिर 6 दूना 12, बड़ा हो जाता है, तो इसको 5 बार में दे दीजिए, ये 5 बार में जाएगा। इसको जो है हम कितने बार में देंगे, 5 बार में देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 बार में इसको हम देंगे, 20 हो गया,
फिर हो गया 12, 120 हो गया 5 बार में। अब यहाँ माइनस करे हुए तो कितना हो जाएगा 4, इधर तो हो गया कट्टी कट्टी हो गया ये, फिर 4 से भाग लगाओगे 24 में तो 6 चौक 24। ये पूरा बड़ा सा कैलकुलेशन इसका होता है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को ये मिला। अब इसी से हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके HCF निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इस दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है, 12576 है, बराबर लिखेंगे। एक फॉर्मूला आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि A बराबर BQ प्लस R होता है। इस फॉर्मूला पे सेट करते जाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या होता है A, ये हो गया A का मान। उसके बाद हम इसको किस चीज से भाग दिए हैं, तो 40 52 से सर इसको हम भाग दिए हैं। कितने बार में भाग लगा है बच्चों, 3 बार में लगा है, तो 3 लिख दीजिए प्लस शेषफल कितना बचा है, 420 बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 420। उसके बाद हम फिर अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये 40 52 को अब यहाँ पे लिखोगे, 40 52 को यहाँ लिखोगे, फिर बराबर डालोगे। 40 52 में हम भाग किससे दिए हैं, 420 से दिए हैं, तो 420 गुना कितने बार में गुना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 9 बार में, तो ये हो गया 9। अब प्लस शेषफल कितना बचा है बच्चों, 272, तो 272 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम अगले स्टेप में फिर क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद 420 को फिर यहां लिखेंगे, 420 हो गया ये। उसके बाद हम किससे भाग दिए हैं, इसमें 272 से दिए हैं, मींस ये वाला राशि से दिए हैं। कितने बार में दिए हैं, तो 1 बार में दिए हैं, तो ये 1 हो जाएगा। अब प्लस शेष कितना बचा है, 148 शेष बचा है, तो 148 यहां लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 272 को लिखेंगे, अब फिर बराबर का सिंबल डालेंगे। उसके बाद भाग किससे दिए हैं, तो 148 से दिए हैं, 148 से दिए हैं, 1 बार में भाग लगा है। शेषफल कितना बचा है बच्चों, तो 24 बचा है, 24 बचा है नहीं, 124 बचा है। कितना बचा है, 124 बचा है। फिर अगले स्टेप में इसी तरह करना है कि 148 को यहां लिखना है, फिर भाग हम किससे दिए हैं, तो 124 से भाग दिए हैं, तो 124 को यहां लिखना है। कितने बार में भाग दिए हैं, 1 बार में दिए हैं। शेषफल कितना बचा है बच्चों, शेषफल बचा हुआ है, शेषफल कितना बचा हुआ है देख लीजिएगा, यहाँ पे शेषफल बचा हुआ है 24, शेषफल कितना बचा हुआ है, 24 बचा हुआ है। अब फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 124 को यहां लिखेंगे, अब फिर हम इसको 24 से भाग दिए हैं, 5 बार में दिए हैं, 4 शेषफल बचा है। फिर अगले स्टेप में हम 24 को यहां लिखेंगे, 4 से भाग दिए हैं, 6 बार में दिए हैं, और शेषफल कितना हो गया 0। तो आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस कब तक करना है, जब तक कि शेषफल में 0 ना आ जाती है। तो यहां से HCF कितना निकल कर आ गया, 4, तो यहां से HCF फाइनली कितना निकल कर आ गया बच्चों, 4 HCF निकल कर आ गया। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम निकालते हैं कैसे। तो अब बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। वो तो एग्जांपल हम आप लोगों को समझा रहे थे। अब देखिए एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं, प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है 135 और 225। अब 135 और 225 को हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF निकालेंगे। पहले जैसे हम समझाए सेम उसी प्रकार से आप तीनों ठो ट्राई करोगे तो होप सुन आप बना लोगे, ठीक है। तो हम इसे तीनों में से एक भी सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग सीधा इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा वो जगह ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास काफी सारा जगह है, तो हम इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, यानी तो हम नीचे स्पेस है हमारा, नीचे में भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसको क्या करेंगे बच्चों,
सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे, माना कि यहां पे इसका सॉल्व हम करते हैं, देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। ए हमने मान लिया विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए ए बराबर क्या होगा, ए का जो मान होगा वो हर हमेशा एज का जो मान होगा वो यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है ना, इससे हर हमेशा बड़ा होगा। ए का मान 6 से बड़ा होगा, ये चीज ध्यान रखना है, 6 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, b बराबर 6, b बराबर 6 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, r का संभावित मान निकालेंगे, इसीलिए r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएगा। ठीक है, अब r का संभावित मान जब हम निकाल लेंगे तब उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला आप सभी को पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, a बराबर b का मान कितना है, 6 है, तो 6q प्लस एक बार हम r का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो 0 हो जाएगा, मतलब कितना निकल गया, 6q निकल गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब r का मान if यदि r का मान 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6, b के जगह पे 6 मान पुट करेंगे, 6q प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से और हम आगे बढ़ते जाएंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर यदि हम 4 लेंगे बच्चों तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4। इसी प्रकार से आप 5 तक निकाल लोगे, 6 तक। तब इसमें से हमें क्या ढूंढना है, विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना है। जब विषम धनात्मक पूर्णांक बोला जा रहा है तो आप विषम में क्या क्या लोगे, 3 वाला लोगे, तो ये आंसर में ये आ जाएगा आपका। एक 5 वाला आ जाएगा, 6q प्लस 5, एक विषम धनात्मक पूर्णांक ये निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है विषम धनात्मक पूर्णांक एक निकल जाएगा, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 और एक 6q। तो ये इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है। होप आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 सवाल देखिएगा। नंबर 3 सवाल क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिखा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। मतलब आप समझ रहे हो इस चीज को कि 616 टोटल सदस्य है, 616 क्या है, टोटल सदस्य है। वहां पे क्या करना है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, मतलब छोटा छोटा जो है कॉलम वाइज सभी आर्मी जवान को खड़े करना है और उसमें मार्च कराना है। तो इन समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। मतलब ये सीधा सीधा स्तंभ है ना, एक स्तंभ हो गया ये, इसी तरह दूसरा स्तंभ, इसी तरह से तीसरा स्तंभ, और सब में संख्या समान होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसका समान संख्या निकालने के लिए हम इस दोनों का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। तो आइए इस दोनों का हम सबसे पहले HCF निकालते हैं। देखिएगा कितना कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 616 और दूसरा दिया हुआ है 32। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस प्रकार से इसका HCF निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यही वाला फॉर्मूला पे सेट करना है, A बराबर बी क्यू प्लस का R। ये वाला सूत्र आप नहीं भूलना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इस चैप्टर में जहां जहां भी आप लोग सवाल बनाओगे डायरेक्ट ये वाला सूत्र का यूज हो रहा है। ठीक है, तो दिया हुआ है 32 और 616। तो इसको आप क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका भी डायरेक्ट उसी प्रकार से भाग दोगे और फिर क्या करोगे, इसका HCF निकाल लोगे। जब इसका निकालोगे तो फाइनली स्तंभ में संख्या कितना निकलेगा, 8 निकलेगा।
आप लोग इसे खुद से भाग दे करके अगर सही बना लोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आप लोगों को ये 4 नंबर और 5 नंबर, अभी हम आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो 2 नंबर हम सवाल सॉल्व करवाए, ये 2 नंबर सवाल एज इट इज सेम सवाल आप लोगों का 4 नंबर और 5 नंबर बनने वाले हैं। तो होप आप ये पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। 1.2 बाबू देखो 1.2 में क्या करना है हम लोगों को। 1.2 में देखिएगा 1.2 एक्सरसाइज में क्या करना है। सबसे पहला नंबर सवाल लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी आप लोगों को पता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड से जो फैक्टर तोड़ने के लिए मॉडल सेट में भी डायरेक्ट आया हुआ है। तो आइए इसको सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जितने भी अभाज्य संख्या, जैसे देखिए 140 का बोला जा रहा है ना, तो 140 का आप फैक्टर तोड़िए, 2 से टूटेगा, 2 से तोड़िए इसको, कितने बार में जाएगा ये 70 बार में। फिर 2 से इसको कटाइए, कितने बार में जाएगा 35 बार में, 35 हो जाएगा। फिर ये कितने से जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, 4 5 से जाएगा, 5 से देखिए कितने बार में गया 7 बार में। तो इसका फैक्टर क्या निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये निकल कर आ गया फैक्टर इसका। तो इसी प्रकार से आप इसका भी तोड़ लोगे, इसका भी तोड़ लोगे, इसका भी तोड़ लोगे, इसका भी तोड़ लोगे। ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ये पूरा का पूरा आप लोग इसे सॉल्व सेम एज इट इज इसी प्रकार से जैसे अभी आप लोगों को एक सॉल्व करके बताए ना, इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इन सारे सवाल को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। इसका जो है यहां पे आप लोगों को 2 संख्याएं दी गई है, इसका क्या बोला जा रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए। जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, क्या ये दोनों आपस में बराबर होती है। तो आइए इसको भी जांच करते हैं। कैसे जांच करते हैं ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर लिखा हुआ है 26, 26 का फैक्टर तोड़िए, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 13, 13 दूना 26। इसी प्रकार से आप क्या है 91 दिया हुआ है, इसका भी तोड़ लीजिए इसी प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, 7 गुना 13 हो गया, हो गया। तो अब हमें क्या करना है, निकालना है HCF, तो हम यहां पे लिखेंगे HCF बराबर, इसीलिए HCF बराबर जो इसमें कॉमन पार्ट है वो आपका HCF हो गया, मतलब HCF का आंसर आपका कितना निकल कर आ गया 13 निकल गया। अब रही बात सर LCM निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिखना है, जो इस दोनों में इसका भी फैक्टर निकाले, इसका भी फैक्टर निकाले। अब इस दोनों में जो कॉमन चीज है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो चीजें संख्याएं दी गई है उसको एज इट इज लिखते जाइए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 13 यहां पे हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहां देखिए 13 यहां दोनों में था, एक यहां भी था एक यहां भी था, 13 यहां मिल रहा है, तो 13 हम एक सिंगल ले लिए, उसके बाद 2 था 2 ले लिए, 7 है 7 ले लिए। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 दूना 26 इंटू 7, 26 इंटू 7, तो 7 42 हो गया, 182 हो जाएगा, 182 निकल कर आ गया। तो यहां पे इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये निकल कर आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या क्या दिया रहा है 26 और 91, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे डायरेक्ट हम सेट करने वाले हैं। ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे हम सारा चीज निकाल लिए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या दे रखा है 26 और 91, तो हम क्या करेंगे 26 गुना 91 लिख दिए। अब यहाँ पे बराबर में क्या बोला जा रहा है कि सर HCF लीजिए फिर LCM लीजिए, तो HCF कितना निकल कर आया है
13, तो 13 गुना, यहाँ पे ये एलसीएम कितना निकल कर आया, 182, ठीक है। तो यहां से हम इस दोनों को गुना करके देख लेंगे, यहां भी गुना करके लिख देंगे और यहां भी गुना करके लिख देंगे, और ये दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर निकलेगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 13 है यहाँ पे, इसको हम तोड़ देते हैं, 13 गुना 2 गुना 91, और यहां भी देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, इस दोनों को गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा 1, 13 यहाँ पे 1 है, और 82 का फैक्टर देखिए, 182 का फैक्टर क्या है, 2 गुना, यहाँ 13 91, तो ये हो जाएगा 2 गुना 91, क्या यही सेम सेम मिल गया ना। तो हम फैक्टर तोड़ के भी इसको, यानी तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा, ये बिल्कुल इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 13 गुना 2 गुना 91, 13 गुना 2 गुना 91, ये दोनों बिल्कुल इक्वल आएगा। तो इसी प्रकार से आप इसका सेकंड नंबर बना लोगे, इसी प्रकार से आप इसका थर्ड नंबर बना लोगे, और इस चीज को कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तीसरा नंबर सवाल की बात करते हैं बच्चों। तीसरा नंबर में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहां भी क्या बोला जा रहा है कि सर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस संख्या का फिर वही काम करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एक उसको भी समझाते हैं, देखिएगा कैसे बनेगा यह सवाल। 3 नंबर सवाल को हम समझाते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर तीसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है, पहला संख्या है 12, आप इसका भी फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 गुना 2, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया। यानी तो इसको फैक्टर में ही लिख लेते हैं इस प्रकार से, 2 गुना 2 गुना 3 12 हो गया। इसी प्रकार से हम 15 का भी तोड़ेंगे, तो 15 का क्या हो जाएगा, 3 गुना 5, ठीक है। इसी प्रकार से हम 21 का तोड़ेंगे बच्चों, तो 21 का क्या हो जाएगा, 3 गुना 7। अब देखिए इस तीनों को कंपेयर कीजिए, तीनों को कंपेयर कीजिए, और तीनों में कंपेयर करने के बाद आप हमें बताइए कि इसमें कॉमन पार्ट क्या है। तो एचसीएफ निकालना है तो हमें कॉमन पार्ट ढूंढना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका पूरा का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वही होता है कि हाईएस्ट ढूंढना है और कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे देखिएगा कॉमन क्या है, 3 दिख रहा है यहाँ पे, यहां भी 3 दिखाई दे रहा है, यहां भी 3 दिखाई दे रहा है, मतलब 3 जो है तीनों के अंदर में कॉमन पोर्शन है। तो ये इसका जो है इस तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको पूछा जाएगा, एलसीएम भी पूछा जा रहा है, तो बालक एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन दिख रहा है उसको एक बार नोट करना है, और बाकी जो है इसको जो है एज इट इज जैसे लिखते जाना है। तो यहां पे देखिए 2 तो 2 लिखा हुआ है, तो दोनों तो 2 हम क्या किए, उतार दिए। फिर उसके बाद 5 है, 5 को भी हम लिख दिए, गुना 7 यहां दिखाई दे रहा है, 7 को भी एज इट इज आप लिख दीजिए। और 3 देखिए तीनों में कॉमन है, तो 3 को हम एक बार नोट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 5 20, अब 20 गुना 7 21, तो 20 गुना 21, 21 दूना 42, 420 इसका क्या निकल कर आ गया बच्चों, एलसीएम निकल कर आ गया। तो 420 इसका एलसीएम हो गया, और 3 इसका क्या निकल कर आ गया, एचसीएफ निकल कर आ गया। तो इसी प्रकार से आप दूसरा नंबर और तीसरा नंबर भी सॉल्व कर सकते हो। उसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 सवाल में क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 में दी गई है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ हमें दिया है तो एलसीएम पूछा जा रहा है। कितना इजी सवाल है। अभी हम आप लोगों को बताए कि दोनों संख्याओं का गुना बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखने होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं 2 हमें क्या क्या दे रखी, एक ये और एक ये दे रखा है, तो 306 गुना 657 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बराबर में हमें क्या दे रखा है, और एचसीएफ सर हमें दिया हुआ है 9।
तो हम क्या करेंगे, LCM गुना 9 कर देंगे। तो और हमें निकालने इसमें क्या बोला है, तो सर LCM निकालने बोला है। तो LCM को जब बच्चों यहां से फ्री करोगे ना, तो ये गुना वाला पोर्शन इस पार आते ही वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, अर्थात भाग में चल जाएगा। तो ये 306 गुना 657 बटे में चला जाएगा 9। अब बराबर में हो जाएगा LCM। तो इसको सॉल्व करके ये कट जाएगा, कटा करके इसको सॉल्व कर लेना है, तो फाइनली जो निकल कर आएगा वो अपने पास LCM निकल कर आ जाएगा। होप ये पूरा कंप्लीट आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आज की इस वीडियो सेशन में पूरा कंप्लीट हो गया। जो है आज जो है 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो गया। इसमें जो सवाल हम छोड़े हैं, जैसे हम आप लोगों के लिए होमवर्क में क्या क्या दिए हैं, देखिए पहला नंबर हम समझाए, तो इसी तरह जिस तरह से हम ये वाला समझाए एज इट इज ये भी उसी तरह बनेगा, ये भी उसी तरह बनेगा, सेम सेम इसी प्रकार से। इसका जो बनाने का प्रोसेस है, अभी हम एक समझाए, इसी प्रकार से आप इसको ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, इसका ट्राई कीजिएगा। अगर इस सबका आंसर आप निकाल लेते हैं तो इसका जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।